अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आपका मेरा साथ होता है इस अगले एक घंटे में, जिसमें हम बहुत सारे दीनी मसाइल को और आपके सवालात को इल्म की रोशनी में हल करने की कोशिश करते हैं, उलमाए दीन से रहनुमाई लेते हैं। और ख़ास तौर पे अब जबकि हम देखते हैं कि पहला अशरा रमज़ान का भी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, तो ये वक्त है जो बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल अगर हम कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत है। ख़ास तौर पे आज बात करना चाहेंगे झूठ बोलने और धोखा देने के हवाले से। ये बात सच है कि धोखा देना या जो शख्स आपको धोखा देने के बारे में सोच रहा है वो सबसे पहले अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने आप से बददयानती कर रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि झूठ की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, ख़ास तौर पे हमारे ज़ाब्ता हयात में, क्योंकि हम देखते हैं कि हर बुराई की जड़ झूठ ही है। लेकिन क्या वजह है कि फिर भी हम छोटे बड़े झूठ बोलते रहते हैं? हमें लगता है कि दूसरों की तारीफ़ करना, दूसरों को शीशे में उतारना बहुत ज़रूरी है हमारी तरक्की के लिए। तो क्या ये इशारा देता है कि शायद कहीं ना कहीं हमारा अपना ईमान कमज़ोर है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं किसी शख्स से, किसी सिचुएशन से, किसी शॉर्टकट को आजमा कर फ़ायदा हासिल उठाने की, जबकि हमें अल्लाह ताला पे तवक्कल करना चाहिए। वही राज़िक है, वही तमाम रास्ते खोलने वाला है। इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, कुछ हम दीन की रोशनी पे भी जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ऑफ कोर्स मौजूद हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सबसे पहला सवाल जो अल्लामा साहब हमारे पास आया है ज़कात से रिलेटेड है, और लोगों ने ये पूछा है कि जब हम ज़कात किसी मुस्तहिक को देते हैं और ख़ास तौर पे अगर वो कोई डिज़र्विंग हमारा अपना रिश्तेदार है, तो क्या ये बात उन पे अया करना ज़रूरी है कि ये ज़कात है? क्या अगर ये बताए बग़ैर ज़कात के पैसों से उनकी इमदाद की जाए तो क्या ये झूठ के ज़मरे में आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, सवाल बिल्कुल वाज़ेह है, और बल्कि यहाँ पे इज़्ज़त नफ्स को लिहाज किया जाएगा और उसको बताना ज़रूरी नहीं है। चाहे आप सदका दे रहे हैं या फ़ितरे की ज़कात दे रहे हैं या साल की ज़कात दे रहे हैं या कोई और चीज़ आप ऐसी उसको गिफ्ट कर रहे हैं जिसको सदका ही कहा जाता है, तो उसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। हत्ता कि जो मुस्तहिक है उसके लिए कफ़ारा भी दिया जाता है, तो उसको वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस ये यकीन होना चाहिए कि जो वाजिब ज़कात होती है वो किसी हराम काम में वो इस्तेमाल ना करे। अगर वो हराम काम में इस्तेमाल नहीं कर रहा, आपको यकीन है कि वो अपने जायज़ मऊने के लिए जो उसकी ज़रूरत है ज़िंदगी उसमें, तो ठीक। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब फॉर दैट, ये वजाहत करने के लिए। अब हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, उसके बाद वापस आएंगे एंड वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। आज जो हम बात कर रहे हैं वो झूठ के हवाले से है, धोखा देने के हवाले से। धोखा देने की इंसान को ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या हम समझते हैं कि झूठ बोलने से या धोखा देकर हम वक्ती तौर पे अपना फ़ायदा कर सकते हैं? अगर ऐसी सूरत हाल है तो इसमें यकीनन एक ईमान की कमज़ोरी भी हमें नज़र आती है, क्योंकि हम अल्लाह ताला पे तवक्कल नहीं कर रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंसान से या अपने हालात से कोई फ़ायदा उठा सकें, और उसके लिए हम खुद तगदौ कर रहे हैं, कुछ इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं जो शायद नाजायज़ भी हैं। इसके हवाले से दीन हमारी रहनुमाई कैसे करता है, इस पर बात करेंगे। मुफ्ती साहब, क्या समझते हैं आप? कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जी जब तक हम अपने बॉस की या काम पे लोगों की खुशामद नहीं करेंगे, कुछ सच झूठ मिलाकर उनकी तारीफ़ें नहीं करेंगे, तो शायद हमारा फ़ायदा नहीं हो सकता, और ये ज़रूरी आजकल सब चलता है। इस पर दीन हमारी कैसे रहनुमाई करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छे सवालात करती हैं बहन। जो इस वक्त सोसाइटी की ज़रूरत है वो सवालात होते हैं आपके कि सब चलता है, यहाँ तो सब मामला ऐसा हो रहा है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, हमें अपने परवरदिगार को राज़ी रखना है। बेशक जब परवरदिगार राज़ी होगा तो दुनिया राज़ी होगी, और परवरदिगार नाखुश होगा तो दुनिया नाखुश होगी। ये नुक्ता नज़र एक मुसलमान के जहन में होना चाहिए। तारीफ़ करना चाहिए, तारीफ़ से इनकार किसी को नहीं कि भाई आप अच्छे दिखते हैं और आप तो बहुत प्यारे अंदाज से जलील भी करते हैं आप इस तरह। लेकिन ये कि तारीफ़ होनी चाहिए, मगर किसी भी शख्स के बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं करनी चाहिए कि जी आप झूठ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये नुकसानदेह, आपकी नूरानियत सल्ब हो जाएगी। नूरानियत सल्ब होगी तो क्या होगा? आसान अल्फाज में, ताकि बच्चे और लड़के और नौजवान बहनें मेरी देख रही हूँ तो वो समझ सकें।
नूरानी सल्ब होने का मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक सिम है और सिम की पावर ये है कि वो आप ये कहने सिग्नल्स को प्रोवाइड करती है कि जहाँ जहाँ कोई भी वाईफाई सिस्टम हो तो वो उसको फ़ौरन पिक कर लेता है, उसको खींच लेती है। जब बंदा झूठ बोलता है तो यहाँ दिल के अंदर सिम होती है ना, वो उसमें जंग आना शुरू हो जाता है, ये कह लेंगे वायरस आना शुरू हो जाता है। जब वो किसी खुशामद कर रहा होता है, अल्लाह को नाराज़ कर रहा होता है, तो यहाँ की जो सिम है ना वो काम करना आहिस्ता 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 छोड़ रही होती है। और जब बंदा सच बोल रहा होता है, मुश्किल ज़रूर आती है, तकलीफ़ें ज़रूर आती हैं, मगर याद रखिएगा जब आप सोना, ख़वातीन के लिए तो सोना नाम सुनते ही खुश हो जाती हैं, सोना और चांदी। जब सोना और चांदी को पॉलिश करनी हो तो उसको भट्टी में डाला जाता है, और जब भट्टी में डाल के वो वापस आता है तो वो उसमें चमक आती है। भट्टी में इसलिए डाला जाता है कि उसमें से जो गंदगी लगी हुई है या वो ख़राब हो चुका है, उसकी चमक मान पड़ चुकी ना, जब वो भट्टी में जाता है तो वो सब चीज़ें खिल कर सामने आ जाती हैं। इसी तरह इंसान की मुश्किलात हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे को जब मुश्किलात से गुजारता है ना तो उसकी रूहानियत एक्टिवेट हो जाती है, बिल्कुल अंदर का जो एक नूर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर उसको इबादतों में मज़ा आता है। सब ये नमाज रोज़ा जो हम जिस महीने से गुजर रहे हैं, क्या वजह है कि अभी ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूँगी कि हम जब सच बोलते हैं तो तसव्वुर में हमारे यही है कि मुश्किलें आएंगी, लोगों को शायद हमारी साफ गोई पसंद ना आए, लेकिन अल्लामा साहब इस पर अगर थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि सच बोलना ज़रूरी है, लेकिन सच का कड़वा होना ज़रूरी है। हक़ व मुर्र, हक़ कड़वा होता है और सच से ज़्यादा हक़ कुछ नहीं। तो ये बात तो अपनी जगह सही है, लेकिन दवा वो क्या है, कड़वी होती है तभी शिफा देती है। अगर आप मीठी दवा खाएंगे तो शिफा नहीं मिलेगी। नहीं, कहने का मकसद ये है कि उसको हाँ कोटेट करते हैं। कभी-कभार अल्फाज का इंतखाब तो नरम हो सकता है जी, वही कोटेट कर देना उसको। आप कड़वे पर शुगर कोटिंग करके शुगर कोटेट करते हैं उसको, ताकि उसमें ज़्यादा शुगर मत करिएगा। नहीं, शुगर तो कर सकते हैं ना, लेकिन शुगर नहीं। जी, तो कहने का मकसद ये है कि इंसान को इखलाक, तवाज़ो, इनकिसारी के साथ सच बोलना है। वो आरा लेके और तलवार और भाला लेके सच नहीं बोलना है, ये थोड़ा फ़र्क है। और हम लोग आजकल सच कम बोलते हैं, अपनी बड़ाई को ज़्यादा दिखा रहे होते हैं, दूसरे को डिग्रेड करने के लिए। माज़रत के साथ ये तो बहुत ख़तरनाक सच है। इस सच को, और फिर जहाँ ये बात आ गई ना, तो फिर ये भी मैं कहूँगा साथ में कि हर जगह सच नहीं बोलना है, कहीं झूठ बोलना ही सच बोलना है। अच्छा जी, अब वो कौन से मवारिद हैं, बहुत सारे मवारिद हैं, उनमें मैंने कहा ना कि यही कहीं आप ऐसी जगह है कि जिसमें दीन का बचाना है। अच्छा, ये मैं आपसे तफसील में ये जवाब लूँगी। जी, जी, जी। जी, लामा साहब एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो जी, आपकी आवाज़ हमें आ रही है। टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम बंद कर लीजिए और अपना तारुफ करा के अपना सवाल बताइए। हेलो हेलो जी, मैं अख्तर खान बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि झूठ बोलने से क्या दिल भी काला हो जाता है? अच्छा, ये बड़ा आपका इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत बहुत शुक्रिया इसका ऑनर जवाब देते हैं उसके बारे में। पहले मुकम्मल कर लें बात को जो मैं कह रहा था कि बात यह है कि दिल काला होना, तो बहरहाल वो काला तो जाहिर सी बात है कि जो झूठ बोल रहा है वो काला ही दिल रखता है, लेकिन दिल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम कहें, लेकिन वो वाला दिल जहाँ एक स्पॉट आ जाता है, जैसे सफ़ेद कपड़े के ऊपर आप एक धब्बा डालें तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे धब्बे बढ़ते जाएंगे तो वो स्याह हो जाएगा, अगर उसको धोएंगे भी तो वो असर नहीं रहेगा। लिहाजा ये बात, और ये शैतान का तरीक़ेकार है कि वो कहता है कि उसने सिखाया है लोगों को वो रास्ता कि तुम बुराई करो, गुनाह करो, ऐसे वाक़यात मिलते हैं। वो शैतान की तरफ से क्या बरगलाया जाता है कि तुम पहले बुराई करो और फिर तौबा करोगे ना, तो उसमें बड़ा खुशू और खुजू आ जाएगी, बड़ी इंसान का वो हो जाता है कि वो फिर खौफ कि हाँ, तो ये शैतानी अमल है। यकीनन मासूमियत, पाकीज़गी ये ज़्यादा बेहतर है। आप अपने सफ़ेद दिल को हमेशा सफ़ेद रखें, एक स्पॉट भी बच्चे से भी अपने घर के या किसी बड़े से या किसी और से झूठ ना बोला जाए। लेकिन झूठ की जो मैं किस्मों को कह रहा था कि उसको क्लियर कर दें, तो आके फिर आपका सवाल ले लूँगा कि झूठ की बहुत सारी किस्में हैं।
दीन बचाने के लिए, जान बचाने के लिए, और किसी का उनके घर नाम बचाने के लिए, बीवी से झूठ बोल सकते हैं, बीवी से झूठ बोल सकते हैं, कम ऐसा जी नहीं हाँ। है, पूरा दिन और झूठ फिर बोल रहा है। उसके बाद माशरे को बचाने के लिए, दो मुसलमानों में लड़ाई हो सकती है, उससे बचाने के लिए अगर आपको सच बोलना पड़े, वहाँ मेहरबानी करके सच ना बोलें, थोड़ा सा नीचे आ जाएं। और ये मेरे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कौल भी है कि मोमिन की जान बचाने के लिए झूठ ही सच है। एक मोमिन की कितनी कीमत होती है, उसकी जान का बचाना, ये क्या है। और उसी के हवाले से मुख्तलिफ नाम भी दिए गए हैं। यदि इस झूठ को कहते हैं, कभी तक़य्ये का नाम दे दिया जाता है, कभी तोरिये का नाम दे दिया जाता है, कभी इसको कभी अंग्रेजी में उसको डिप्लोमेसी कह है। देते हैं कि डिप्लोमेटिक जवाब तो यही बनता है इसका। लेकिन आपने इसकी काफ़ी वजाहत की है। एक और तरफ इशारा इसका जाता है जो हमारे कॉलर ने सवाल किया। मुफ्ती साहब, एक खुशनुमाई को भी हम एक तरह से अगर कोई चीज़ खूबसूरत है, आंखों को भली लगती है, तो हम उसको फ़ौरन पाकीज़गी से एसोसिएट करते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं क्या हम अल्लाह ताला ने ही तमाम कायनात को खल्क़ किया है, तो जो चीज़ें इतनी ज़्यादा आंखों को ना भाती हों, क्या हमने ऑटोमेटिकली उसको बुराई के या नापाकीज़ा होने के ज़मरे में डाल दिया? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और जो भाई का मैं सवाल समझा था ना, मैं उसको दूसरे अंदाज से समझाना चाहूँगा। एक ऐसी पूरी ज़िंदगी जो है ना रास्ता है, और ये जो रोड है कि थोड़ा सा कच्चा पक्का है, कभी कच्चा है, कभी पक्का है, कभी कच्चा है। कच्चा जो है वो मुश्किलात आ गई, कभी बहुत बड़े पत्थर आ गए, आपको गुजरना है। और कभी पक्का है, कभी स्मूथ चल रही लाइफ, बहुत खुशहाली है। कि ज़िंदगी इस तरह की है। और जो सच्चाई होती है ना, सच्चाई, मोहब्बत, प्यार, सब्र, खुलूस, रहमदिली, ये लाइट्स होती हैं। ये लाइट्स क्या करती हैं? रास्ते को कम नहीं करती, बल्कि रास्ते को आसान कर देती हैं। झूठ, तकब्बुर, हसद, नफरत, बुग़्ज़, अदावत, ये ऐसा है कि जहाँ जब आप ज़िंदगी में झूठ, बुग़्ज़, अदावत कर रहे होते हैं, तो वहाँ की लाइट ऑफ होना शुरू हो जाती है। आपकी गाड़ी चल रही है और आप अंधेरे में से गुजर रहे हैं। जब अंधेरे से गुजरेंगे तो आपको चलने में तकलीफ़ आई, सही। आप हर चीज़ में कन्फ्यूज़न का शिकार रहेंगे, आप तकलीफ़ में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, इत्मीनान क़ल्ब नहीं होगा। और आपने जिस तरह सवाल किया बहन, वो गुमान के बारे में, गुमान है ये जो लफ्ज़ आप कहना चाह रही हैं। अब मैं कुरान से पूछता हूँ, कुरान ज़िंदा किताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, ए ईमान वालो बहुत ज़्यादा गुमान जो सूए ज़न है उससे इज्तनाब बरतो। ये नहीं कहा गया कि हम किसी के लिए सर्टिफिकेट दे दें कि भाई आप अच्छे हैं आप साइड में हो जाएं, आप बुरे हैं आप साइड में हो जाएं। बल्कि कुरान ने ये कहा कि इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, इज्तनाब बरतो। कहने का मामला तो बहुत दूर की बात है, किसी को बुरा तुम कहो ये बहुत दूर की बात है। वहीं रोक दिया कि नहीं, तुम्हें सोचना भी नहीं। बिल्कुल। और बुरे ख्यालात के बारे में इस्लाम ने कहा वहीं रुक जाओ। जब सोचोगे ख्यालात आएंगे, तसव्वुर होगा, और फिर तुम वो अमल करके दिखाओगे। और जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ये ख्यालात, ये थॉट्स, ये गुमान, ये एक एनर्जी होती है, और जितना आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे उसके सच में या हकीकत में बदलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये बहुत अहम बात है कि हम किसी का रंग अगर गोरा देखते हैं या उसके फीचर्स हमें बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो हमारा गुमान होता है कि ये बहुत भोली सूरत है, बहुत प्यारे। कई दफ़ा धोखा खाने की वजह भी यही होती है। इस पर बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। मैं हूं सिद्रा इकबाल, और अब वो सेगमेंट जिसका आपको बहुत इंतज़ार होता है, आपके सवालात मुझ तक पहुंच रहे हैं। अगर आप मज़ीद इस सेगमेंट में कुछ सवाल करना चाहें तो #QRR के साथ मुझे ट्विटर पे यानी @सिद्रा इकबाल पे भेज दीजिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू इंक्लूड इट है। आज का टॉपिक जिस तरह मौजू हम डिस्कस कर रहे हैं झूठ की मुनासबत से, तो एक बड़ा अहम सवाल मेरे पास ट्विटर पर आया है कि झूठे की पहचान क्या है। दीन हमें किस तरफ इशारा करता है, किस तरह बताता है कि कोई शख्स अगर झूठा है या मुनाफिक है, आपके चेहरे पे कुछ कह रहा है, आपके पीछे कुछ और कह रहा है, क्या उसकी कोई निशानियां हैं? मुफ्ती साहब अगर इस पे थोड़ी वजाहत कीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर।
बहुत अच्छा आज का टॉपिक है झूठ। याद रखिएगा, जो हकीकत नहीं है वो है झूठ। तकब्बुर है झूठ, हसद है झूठ, नफ़रत है झूठ, अदावत है झूठ, गीबत है झूठ, बगावत है झूठ। जितनी चीज़ें जो हकीकत से अलग हैं वो सब झूठ। हमें इन सब से बचना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद गिरामी को अगर आप देखें और उसको बहुत डिफरेंट सिनेरियो से देखें तो आपको नज़र आएगी कि अल्लाह के रसूल ने एक बात जो की वो कि झूठ से बचो। अगर आप झूठ से बचेंगे तो आपके अंदर सारी ख़राबियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तकब्बुर, हसद, नफ़रत, बुग़्ज़, अदावत, गीबत, बहतान, इससे आप बचना शुरू हो जाएंगे। सही। और बात की कि कैसे मालूम चलेगा कि ये शख्स झूठा है, उसकी हरकत और सकनात बताएंगे कि वो झूठा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा ऐसे हैं कि अगर हम उस ज़ात मुक़द्दसा से और हदीस रसूल से कोई भी सवाल करते हैं तो वहाँ से हमें जवाब मिलते हैं। और हम ये सवाल लेके जाएं वहाँ से कि हदीस रसूल से पूछें कि आका अलैहिस्सलाम ने झूठ बोलने वाले के बारे में क्या कहा है, कि कैसे मालूम चले कि झूठा, तो आवाज़ आएगी कि जो अमानतों में ख़यानत करे वो झूठा है। सुभान अल्लाह। जो वादा खिलाफ़ी करे वो झूठा है, वो झूठा है। ये तमाम वो चीज़ें जो हमें आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से मिली। क्या वजह है कि मुआशरा अभी भी सुधार की तरफ नहीं आ रहा। लेकिन आपकी इस बात पे वापस आना चाहूँगी जो आपने कहा वादा खिलाफ़ी, बल्कि अल्लामा साहब आप भी इसमें अगर अपना तज्ज़िया पेश करें कि वादा किसी ने आपके साथ वफ़ा नहीं किया, चलें एक दफ़ा हो सकता है कोई मजबूरी हो, क्या बेनिफिट ऑफ डाउट दें आप, या अगली दफ़ा बहुत ही मोहतात हो जाएं और उसकी किसी बात पे यकीन ना करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि ताहिरीन। हमारा मौजू जैसा कि आज आपने बयान भी कर दिया है, तो उसके लिए तो बहुत मुख्तसर सी बात तो पहली यही है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। कुरान कहता है कि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत, दुनिया में भी आखिरत में भी। और ये झूठ वो चीज़ है कि जिसको कहते हैं मिफ्ताह कुल्ल शर। ये वो चाबी है जो सारी बुराइयों का, जैसे कि मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ बहुत मुख्तसर इतने सारे मौज़ूआत को समेट दिया कि चाहे वो क्या है, झूठ हो यानी गीबत हो, कि तोहमत हो, कि बोतान हो, कि अदावत हो, कि नफ़रत हो, हैं कि हसद हो, ये सब चीज़ों की बैक पे कौन बैठा है? झूठ बैठा हुआ है। तो बैकबोन जो है इन सब चीज़ों की, बुराइयों की जड़ इसी को कहते हैं, वो क्या है? वो झूठ है। तो बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया, बैकबोन। तो ये कि ये अच्छा क्या है, ये सपोर्ट करती है। और इसके हवाले से बहरहाल मैं एक जुमला और भी कहूँगा, चूँकि 2-3 सवालात यहाँ पे जमा हो गए, अगर इजाज़त है तो 1-2 जुमले में हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ा है, उसके बाद वापस आएंगे एंड वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। आपके सवालात को, आपकी कमेंट्स को हम शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में, और ख़ास कर हमारे पैनल के सामने रखते हैं। उलमाए दीन हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि झूठ के हवाले से, धोखा देने के हवाले से दीन हमें किस तरह गाइड करता है। वैसे तो हम सब के अंदर ही एक इमोशनल गाइडेंस सिस्टम होता है, जिसको कुछ लोग सिक्स सेंस का नाम, छठी हिस्स का नाम देते हैं। लेकिन आपके दिल की अगर आप आवाज़ सुने तो जब भी आपको कोई धोखा देने की कोशिश करेगा, किसी गलत रास्ते पर डालने की कोशिश करेगा, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, आपका बॉडी आपको एक सिग्नल देती है, लेकिन कभी कभार हम उसको खामोश करा देते हैं। ये एक बहुत अहम बात है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे जो शॉर्टकट्स हम ज़िंदगी में तलाश करते हैं। कोई शख्स आपको कहे कि जी आज 5 लाख रुपए इस काम में इन्वेस्ट कीजिए, कल आपको 50 लाख का फ़ायदा होगा। ये तो हमारी अकल नहीं मानती, लेकिन फिर भी हम ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं। इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे मुफ्ती साहब? कुछ गाइड कीजिए, अल्लामा साहब इस बारे में बताइए कुछ। जैसे जो एक बात याद रखिएगा, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने कहा उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान की पैरवी ना करो। एक आयत में कहा इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशा, वो तुम्हें बुराई की तरफ लेके जाएगा।
व्हाट डस मीन शैतान। सबसे पहले तो ये बात हमारे जहनों में होना चाहिए, शैतान क्या चीज़ है। शैतान अल-मुफ़रद के अंदर इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-मुफ़रिदात के अंदर ये लिखा है कि वो चीज़ जो तुम्हें ज़र दे, जो तुम्हें तकलीफ़ दे, ज़रर दे, तकलीफ़ दे, तुम्हें परेशानी में मुब्तला करे, वो शैतान है। बल्कि मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अबू फ़हीम अनवारुल्लाह साहब सल्लल्लाहु बारी वो फरमाया करते थे शैतान बहुत बड़ा सिनारियो है, बहुत जहतें हैं उस शैतान की। जो चीज़ तुम्हें तकलीफ़ देगी वो शैतान है। वो कभी इंसानों की सूरत में हो सकता है, वो कभी जिन्नात की सूरत में। वो कहते थे जम्स ये भी शैतान है जी। जो तुम्हें तकलीफ़ दे रहे हैं ना, तुम्हें पैरवी नहीं करना, तुम्हें इंसानों को तकलीफ़ देने वाला नहीं बनना इन शैतानों की तरह। तो हमें ज़रा समझना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अक़ल दिया है, शऊर दिया है। तो जो मज़ाहिर हमारे सामने नज़र आते हैं, हमें समझना चाहिए कि हर चीज़ सोना नहीं है। हम हर चमकती हुई चीज़ को सोना नहीं है, और हर काली चीज़ का हुआ नहीं है। तो ये हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अक़ल दी है, शऊर दिया है। और कुरान ने बार बार कहा अफ़ला याक़िलून, अफ़ला ताक़िलून, अफ़ला यशऊरून, अफ़ला यतफ़क्करून, अफ़ला यतदब्बरून। क्या तुम शऊर नहीं रखते? क्या तुम अक़ल नहीं रखते? क्या तुम फ़िक्र नहीं रखते? क्या तुम तदब्बुर नहीं रखते? और बार बार गौर व फिक्र करने की तरफ रुजू करने की भी कोशिश करनी चाहिए। बार बार हम सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि चीज़ों को लेके जाएं। हमारे साथ कर तो रहे होते हैं दौलत कमाने में। एक कॉलर हमारे साथ है, लेकिन उनसे बात करने से पहले अगर इसी बात पर अल्लामा साहब आप थोड़ी गुफ्तगू करें। एक खुदी है ना इंसान के अंदर, जितनी आप नेगेटिव तरफ जाते जाएंगे वो खुद ही नीचे आती जाएगी। और जितना आप अपने आप को सच्चाई या हक़ानियत ये सारी चीज़ों की तरफ आप लेके आएंगे, सिद्क़ की तरफ लाएंगे, सफाई की तरफ लाएंगे, ईमानदारी की तरफ लाएंगे, अच्छी सोच की तरफ लाएंगे, रहमदिली की तरफ लाएंगे, सिले रहमी की तरफ लाएंगे, तो फिर ये क्या होगा, आपकी शख्सियत बिल्ट होती जाएगी, आपकी शख्सियत बनती जाएगी। और इसी चीज़ का नाम है शख्सियत। और किस चीज़ का नाम है? अगर आपने कोई चीज़ स्टैंड ही नहीं कर सकते, आप किसी सही बात पर खड़े ही नहीं हो सकते, तो फिर क्या है, आपकी शख्सियत थोड़ी है। ये तो बनावट है, दिखावा है, धोखा है। और आजकल तो माशाल्लाह से फिर धोखे के लिए इतने रास्ते खुल चुके हैं कि अब धोखा देना कोई मसला ही नहीं रह गया कि वो है कौन यही नहीं पता लग सकता। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? हाजी अनवर जमाली बखर जमाली से बात कर रहा हूँ, नवाब शाह बखर जमाली से। जी, आपका सवाल क्या होगा? हमारा क्वेश्चन है दो। एक तो हम शुगर के मरीज हैं, रोजा रख नहीं सकते, भूख खाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम गाड़ियों का कारोबार करते हैं, गाड़ी ड्राइवर चलाता है, अगर झूठ नहीं बोलता है तो सामने पुलिस वाले छोड़ते नहीं है। बड़ा प्रैक्टिकल मसला है आपका। जी जी जी। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। आवाज आ रही है। जी गाड़ी बिल्कुल। जाता है, कोई भी रोक लेता है, झूठ नहीं बोलते तो छोड़ता नहीं है। सही। आपका ये जो बड़ा प्रैक्टिकल मसला है, जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हैं, इसके बारे में वजाहत लेते हैं। अल्लामा साहब, पहले आप तशरीफ़ फरमाइए, क्या कहेंगे? देखिए, झूठ तो बहरहाल जायज़ नहीं है जी, लेकिन झूठ से आगे मैंने पहले ही कह दिया था कि बहुत सारी इसकी ब्रांचेज़ है। तो जहाँ तक दफ़े ज़रर, वो दफ़े ज़रर भी जो है वो गुंजाइश निकालता है। अगर आप खुदा नख्वास्ता कहीं ऐसे गुरोह में फंस गए, ऐसी जगह पे फंस गए कि अब आप मुश्किलात में आ जाएंगे, तो लेकिन एक मरतबा आप गलत है, वो और चीज़ है कि आप गलत हैं और उसके लिए निजात का रास्ता ढूंढ रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये गलत है। देखिए, वो क्योंकि इन्होंने वैसे बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं की। आम तौर पे अगर पुलिस वाले गाड़ी को रोकते हैं तो पूछा जाएगा क्या आपकी गाड़ी ओवरलोडेड है, आपने हो सकता है खैरात देने में कोई हरज नहीं है। तो अगर कोई बेचारा गरीब है तो वो रोकेगा ही, वो आपको नहीं, आप ये देखें ना, पहले गाड़ी को रोका गया, पूछा कि क्या उसके पेपर्स पूरे हैं, हो सकता है आपने पेपर्स पूरे ना, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर लाइट का मसला है, उसको ओवरलोड किया हुआ, ये तो वो तमाम चीज़ें कि पहले आप अपने ज़वाबित पूरे कीजिए। आप खुद अपने आप को तो सही करें, तब आप इसके दूसरे मरहले में जाएंगे। लेकिन बात यह है कि इससे आगे की बात यह है कि अगर हम देखिए शराफत को माशरे में राइज करेंगे ना, तो ये कल्चर आहिस्ते आहिस्ते डेवलप कर जाएगा। आज यूरोप में झूठ नहीं मिलेगा। अगर इसी सिचुएशन को लेके चलें अल्लामा साहब, झूठ ना बोलें, और अगर आप उस वक्त रिश्वत देने को आमादा ना हो, आप कहें कि हाँ जी मैं पूरा साइकिल जाने को तैयार हूँ, आप वो जो गलत तरीके से वो शख्स भी अगर कमाने की कोशिश कर रहा है उसको आप वहीं रोकेंगे, तो इसका फ़ायदा और इसका सवाब भी आप ही को मिलेगा। एक वाक़या है हमारे से रिलेट, कोई बच्चा था, कल का बल्कि है, कि कल रात को कहीं, अब ईद की तैयारियां हो रही है, हर एक को ईद के लिए
सामान ख़रीदना है इफ्तारी वगैरह का, उसके भी बहरहाल पेपर, मैंने कहा भाई गलती तो आप ही की थी, तो पेपर उसके पास था नहीं, उसने कहा अब रमज़ान में मैं वो तो दूंगा नहीं, पेपर भी नहीं था, उसने सच भी बोल दिया बेचारे ने, और 3 दिन के लिए अभी कोर्ट से उसको आज भी वो बाइक चले इंशाल्लाह ताला ये छोटी मुश्किल है, अपने पेपर्स भी वो पूरे रखेंगे। हाँ, यही मैंने कहा, बहुत कहा कि अब मैं पेपर पूरे नहीं थे तो झूठ भी नहीं बोलना चाह रहा, तो मैंने कहा ठीक है ये सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे आप पेपर रखेंगे। बिल्कुल ये भी मुफ्ती साहब वक्त बहुत कम रह गया है, मुझे बताएं कि इन्होंने कहा कि डायबिटीज़ है इनको, और अक्सर डायबिटीज़ के मरीज़ ये पूछते हैं, और आप तबीब भी हैं तो बताइए कि व्हाट शुड बी डन, क्या रख सकते हैं, नहीं रख सकते? कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो शुगर उनकी कंट्रोल रहती है जी। अगर वो रोज़ा ना रखना चाहे तो गुनाहगार होंगे, वो रोज़ा रखेंगे। कुछ ही जो इब्तदाई पेशेंट्स होते हैं जिनकी शुगर होती है, उनकी कंट्रोल होती है, हाँ, वो रोज़ा रखेंगे। मगर कुछ शुगर पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर वो रोज़ा रखते हैं तो उनकी जान पर आ जाती है, ठीक है ना, इतनी ज़्यादा उनका हला खुश्क हो जाता है कि वो मौत के करीब हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए वो दायमी मरीज़ हैं और समझ सकते हैं कभी ठीक नहीं हो सकते। बिल्कुल सही, फिर वो रोज़ाना फिदिया देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। सिर्फ मैं कह के बंद कर दूंगा कि ये एक धोखा न देना और एक सच्चाई, ये जिसके पास हो अमानत और सदाकत, सब कुछ उसको दे दो, दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब होगे। यही मेरे रसूल का पहला टाइटल है। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक और अमीन, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। सच बोलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जितनी दफ़ा सच बोलने की तलकीन की गई है, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि किसी की दिल आज़ारी ना करें। तो सच बोलते वक्त मौका, महल और साथ साथ अल्फाज का इंतखाब बहुत मायने रखता है, इस पर भी गौर कीजिए। इसी नोट पर आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।